Hello, my dear students. Good evening. How are you? I hope each and everyone is absolutely good. Today, I have come to bring the sum of height and distance. हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जो हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी कौन सा चीज़ है समझना। हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के संबंध में। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आखिर ये क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या है, इसके बारे में समझें। तो ये समझे आप कि ये पी एक्स ओ कोई राइट एंगल ट्रैंगल है। पी एक्स ओ यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्रैंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रैंगल में ये जो यहाँ पर P है ये कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर ऑब्जर्वर है और ये O यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये ऊपर से यहाँ पर अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बनाएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगी। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगी यहाँ पर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे की ओर बनता है। जैसे कि ये ओ एक्स जो है, ओ एक्स क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन के एबव ऑब्जर्वर है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को यह देख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और यहाँ पर हम और ये बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ये ओ एक्स जो है हॉरिजेंटल लाइन ये ऊपर है। हॉरिजेंटल लाइन ये ऊपर है और यहाँ से नीचे की ओर ये इसके बिलो जो है, सो यहाँ पर ये यहाँ पर ऑब्जर्वर हो गया और ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको ये देख रहा है। तो यहाँ पर जो बन रहा है ये ऊपर में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा यहाँ बनता है इस साइड और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे की ओर बनता है। ठीक है, तो अब हम इससे संबंधित कुछ सवाल आपको बतलाते हैं, उसको समझें आप। ये जो सम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन नंबर 1, ए ट्री breaks due to a storm. Due to a storm, and the broken part and the broken part bend so that bends so that the top of the tree, the top of the tree touches the ground, touches the ground, making touches the ground, making an angle 30 degree, making an
angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि एक ट्री है और वो आंधी के कारण टूटकर कहाँ गिर गया, जमीन पर गिर गया। तो वह जमीन को छूता है कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, और उसकी जो दूरी है वो नीचे ग्राउंड पर कितनी दूरी पर छूती है, 8 मीटर पर। तो उसका दूरी है 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है। वो जो ट्री है उसका ऊंचाई कितना था पहले, उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर फिगर सही बना उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिगर समझें पहले। हम मान लेते हैं कि ये जो है एक ट्री है जिसका नाम है ए बी, और ये यहाँ से टूटकर नीचे जमीन पर आकर गिरता है। जमीन ग्राउंड है, सी पॉइंट पर आकर के, ग्राउंड का जो सी पॉइंट है यहाँ पर आकर के इसका जो ट्री का जो पार्ट है, ब्रोकन पार्ट, क्या कर रहा है यहाँ पर, ब्रोकन पार्ट। तो ब्रोकन पार्ट कौन हो गया, इसका नाम हम दे सकते हैं डी। ए डी जो है ये ब्रोकन पार्ट है जो कि सी पॉइंट पर गिरता है ग्राउंड पर, और यहाँ पर आकर के 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और कितना इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 8 मीटर। ओके, ये फिगर हुआ। अब इस फिगर को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका लैंग्वेज बनाना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज लिखें इसका, लेट ए बी is the height of tree. AB is the height of tree given क्या है, एंगल DCB is equal to 30 degree, BC is equal to 8 meter, and broken part AD is equal to DC। ये जो है इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि आखिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसका इसमें हम प्रयोग यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हम ट्रायंगल DBC को लें तो इसमें ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस
का जो रिलेशन है वो किस में होता है, टेन थीटा में होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल डीबीसी, इन ट्रायंगल डीबीसी क्या है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू डीबी अपॉन बीसी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डीबी इज इक्वल टू ये जो है टेन 30 डिग्री 1/√3। तो डीबी यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो डीबी को आप ऐसे ही रहने दें। डीबी बाई बीसी यहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, db√3 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर db इज इक्वल टू 8/√3। और इसमें हम क्या करते हैं, फिर साइन 30 डिग्री हम निकालते हैं। तो अब एक बार एगेन आप यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू डीबी बाई डीसी। अब ये हो जाता है हमारा 1/2 और डीबी हमारा कितना निकल गया, 8/√3 यहाँ पर निकला हुआ है, 8/√3 बाई डीसी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पर अब हो सकता है 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीसी इज इक्वल टू 16/√3। अब यहाँ पर ऊपर हमारे ये जो गिवन में दिया हुआ है कि डीसी किसके बराबर है, डीसी बराबर है एडी के, डीसी बराबर है एडी के। यहाँ पर हम लिख देंगे हियर एडी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू कितना हो गया, 16/√3। देयरफॉर अब जो हमारा हाइट ऑफ द ट्री है उसकी हम बात करेंगे अब लास्ट में। हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट ऑफ द ट्री ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी। तो ए डी हो गया हमारा 8/√3 और 16/√3। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। अब 8 + 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/√3। इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं √3 से। तो क्या हो जाता है हमारा 24√3/3 8 इज इक्वल टू 8√3 मीटर। 8√3 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो एकदम निश्चित श्योर एंड सर्टेन है कि बराबर इसको हमेशा टाइम टू टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आगे अच्छा वाला क्वेश्चन लेकर।
अब जो अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top a tower, top of a tower from a point on the ground, which is 30 meters, which is 30 meter away, from the foot of the tower, is 30 degree. Find the height of the tree. Height of the tree. तो इसमें भी सबसे पहले हम फिगर फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले फिगर हम फॉर्म कर रहे हैं। ये जो ABC है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर ग्राउंड पर C पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और इसका जो BC की जो लंबाई है वो कितना है? वो है 30 मीटर। तो यहाँ पर इसका लैंग्वेज लिखिए पहले। लेट AB इज द height of the tree, given angle ACB is equal to 30 degree, BC is equal to 30 meter, therefore from triangle ABC, इसमें भी परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन है। तो यहाँ पर 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर AB है और बेस BC है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 और AB तो हमारा निकालना ही है, फाइंड आउट करना है AB। तो और BC का वैल्यू है 30 मीटर। तो इस तरह से यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है? AB√3 इज इक्वल टू 30। देयरफॉर अब यहाँ पर AB इज इक्वल टू, हमको जो फाइंड आउट करना है उस पर हम आ गए। AB इज इक्वल टू 30/√3। यहाँ पर हम देख रहे हैं वी आर सीइंग हियर दैट दिस इज ए रेशनलाइज रिलेशन, देयरफॉर इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं √3/√3 से। तो यहाँ पर ये हो जाता है 30√3/3। इसको कट हम करते हैं 10 से, तो हमारा क्या आ जाता है 10√3 मीटर।
इस तरह से फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो ए बी जो ट्री था उसका हाइट निकल चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 30 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आज का जो हमारा ये टॉपिक था हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसको लेकर के मैं फिर कल आऊँगा और इससे जो संबंधित जो और सब जो क्वेश्चंस हैं, आज तो हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन इसमें कुछ और सवाल है। इससे एक क्वेश्चन निश्चित है 5 मार्क्स का, वो आता ही है। तो इसलिए इसमें कुछ और क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे जो कि हम कल लेकर के आपके सामने आएंगे, और इसमें से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा मैं फिर से आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए आप इस 2 क्वेश्चन को और उसका जो इंट्रोडक्शन है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, इसके बारे में पूरा रिवाइज करें बढ़िया से। तो फिर से हम आपके सामने कल उपस्थित होंगे हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित टॉपिक और सवाल लेकर के। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। मे गॉड ब्लेस यू।